आपको बताने जा रहे हैं कि हम चर्बी से, जैसे हमारे पास बकरे की, भैंस की चर्बी होती है, उससे हम कैसे, ये दुम्बे की चर्बी से कैसे ऑयल निकालते हैं। बहुत ही अच्छा ऑयल होता है ये, हमारी उसकी तुलना में जो हम ये रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, और बहुत ही हेल्दी होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग इसी ऑयल का इस्तेमाल करते थे। आपको क्या करना है, चर्बी को अच्छे से धो लेना है। उसके बाद एक एक क्या नाम है, आपको फ्राई पैन जो आपका स्टील का हो उसमें इसको फ्राई करना है। और जो ये जो ऑयल निकले इसको आप या तो किसी कंच के बर्तन में या फिर किसी लोहे के बर्तन में ही स्टोर करें, प्लास्टिक में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जैसे जैसे ये चर्बी पिघलती रहेगी, इसको लो ही फ्लेम पर रखें। अगर इसमें की स्मेल आती है तो इसमें आप एक लौंग का और क्या नाम है 1 से 2 लौंग डाल दें, और अजवाइन को भी डाल सकते हैं। और साथ में आप डाल सकते हैं जो आपका होता है ना, डोडे बोलते हैं जिसे, इलायची बोलते हैं, आप इलायची भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे इसके अंदर की जो स्मेल होती है वो नहीं आएगी। आजकल जैसे बकरीद होती है, तो बकरीद में हमारे टाइम की जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी, जब घरों पे बकरीद के लिए बकरे वगैरह को काटा जाता था और बहुत सारी चर्बी बच जाती थी, तो वो चर्बी को लेके घर पे बैठ जाया करती थी, और चर्बी से बहुत ज़्यादा ऑयल ये निकाल लिया करती थी, और अच्छे से इसको स्टोर करके रख लिया जाता था, क्योंकि ये बिल्कुल देसी घी से भी प्योर देसी घी होता है। जैसे आप बकरे को देखते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी लटकी होती है उनके पीछे की तरफ, और भैंसों में भी बहुत चर्बी पाई जाती है। तो उस चर्बी को कुछ लोग जो है ऐसे ही फेंक देते हैं, जो कि बहुत गलत करते हैं, और डॉक्टरों के कहने से आजकल ये बिल्कुल ही खाना बंद कर दिया है। जिसको अटैक आना है वो तो आएगा, लेकिन पुराने समय के लोग जो हैं वो वर्क हार्ड बहुत ज़्यादा करते थे। अगर आपको ये यूज़ करना है तो वर्क हार्ड बहुत ज़्यादा करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत कैलोरी होती है। तो एक दिन में सिर्फ आप 1 चम्मच ही यूज़ कर सकते हैं, और वर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, तभी ये आपका हज़म होगा। इसको रात में बिल्कुल ना लें, क्योंकि रात में आप खाना खा के सोते हैं और वर्क हार्ड नहीं करते हैं। इसलिए आप सुबह सुबह जब काम पे निकलते हैं, जिम पे निकलते हैं, तब इसको आप 1 चम्मच अपने परोठे में यूज़ करें, और आपके अंदर पूरे जिस्म में चर्बी बनी रहेगी, यानी ताकत बनी रहेगी। और आपकी हड्डियों में जो कमज़ोरी है, जो हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, थायराइड हो जाता है, शरीर की मांसपेशियाँ सिकुड़ने लगती हैं, तो उस तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, डैंड्रफ नहीं होगा शरीर में, क्योंकि सब चीज़ें खुश्की से ही होती हैं। जब आपके जिस्म में चिकनाहट रहेगी तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसको धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, और इसको एक छलनी से छान रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसे अच्छे से आप गर्म करते रहिए, और जैसे जैसे इसमें एक तो लौंग भी हमने डाल रखी है, अगर इसमें स्मेल सी आती है तो स्मेल को दूर करने के लिए ये लौंग का यूज़ कर सकते हैं, अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो अजवाइन काली हो जाती है उसको हम साइड में एक बर्तन में कर देते हैं। और जो इससे ये भून कर जो पीसेस बच जाते हैं, इसको आप जो अपनी मसूर की दाल या चने की दाल बनाएं उसमें उबालें, तो उसके साथ पकाएं, तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी दाल बनती है, तो इसको भी आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस प्रकार से इसका प्रोसेस है कि हम चर्बी से ऑयल कैसे निकालते हैं। बस इनको चाहे आपको 24 घंटे इनके पास खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, बस 2-4 मिनट में, 5 मिनट में आप चेक कर लें और इसको हिला लें, इससे अपने आप ऑटोमेटिक ऑयल निकल जाएगा, और ये निकलता रहता है। और इस स्मेल के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें आप अजवाइन, इलायची और लौंग को डाल सकते हैं, जिससे इसके जो एक अलग सी स्मेल आती है वो नहीं आएगी। तो इससे बस अच्छे से ऑयल निकलता जाएगा। इसमें आप हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमें जो हमारा तेल या घी है इसको सालों साल चलाना होता है, तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। और जो आजकल के जो ये ऑयल बना रहे होते हैं, केमिकल, कास्टिंग सोडा, ये पता नहीं क्या क्या डालते हैं, ये हमारे शरीर के लिए डेंजरस होता है। रिफाइंड ऑयल ये अल्लाह की तरफ से, प्रकृति की तरफ से बनाया हुआ होता है, जो हमें जानवर से प्राकृतिक जो वसा मिलता है वो होता है। और आपने देखा होगा मैकडोनल्ड में जो बनाते हैं ना, वो सब भी यही होता है, वो भी चिकन की जो बीफ होता है, क्योंकि जो हम ये रिफाइंड ऑयल होता है ना, इसमें ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं कर सकते, जबकि इस ऑयल की कैपेसिटी ज़्यादा देर तक होती है, और ये बहुत देर तक पकाया जा सकता है, और इसका जायका बहुत ही शानदार रहता है। जबकि दूसरे ऑयल को अगर आप यूज़ करेंगे तो उनका जायका और उनका कलर फ़ौरन चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक नेचुरल रिफाइंड होता है, जो जानवरों की चर्बी से बनता है,
पर हाँ, इसका एक ही शर्त है कि जो भी इसे यूज़ करें उन्हें वर्क हार्ड ज़रूर करना होगा। ये नहीं है कि आप कंप्यूटर चलाएं, आप आराम से बैठे रहें, सोते रहें, तो ये आपके लिए हेल्दी नहीं रहेगा। तो आपका पाचन क्रिया नहीं सही से होगी। इसको पचाने के लिए पुराने समय में हमारे जो दादा परदादा लोग थे, वो खेतों में काम किया करते थे, हल चलाते थे और भारी वज़न उठाते थे। तो जो जिम ट्रेनर हैं या जो भी बड़े बड़े ये प्रोडक्ट देखते हैं, उनको अगर ये चर्बी से बनी हुई जो ऑयल है, ये देसी घी आजकल मिलावट से मिल रहा है, लेकिन अगर आप अपने घर पर जब जानवर को काटा जाता है, बकरा ईद मनाई जाती है, जो उनसे चर्बी हासिल होती है, उस चर्बी से ऑयल बनाएं और अपने खाने में 1 चम्मच ऑयल के तौर पे यूज़ करें, तो आपको ये बहुत ताकत देगा। तो इस प्रकार से इसका ऑयल हम बना रहे हैं और यहाँ पर छान रहे हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने घर पर चर्बी से ऑयल बनाकर उसे स्टोर करके रख सकते हैं और अपनी सुविधानुसार यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।